हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया इस्लामिया में जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज का प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कितने साल का प्रोग्राम है या फिर कितने सेमेस्टर का वो कोर्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे कि एक पार्टिकुलर कोर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और फिर टोटल फीस कितनी है, मतलब कि एक साल में आपको कितनी फीस देनी है कॉलेज में पूरे कोर्स का। हम लोग ये बात करने वाले आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एम ए एजुकेशन, एमएड, एम ए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करेंगे, डीएलएड, बीएड, एमएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, सारे कोर्सेज की बात करने वाले हैं जो भी कोर्सेज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ है और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम लोग IASE कहते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं, PhD दोनों डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोर्स कोड M17 है, MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स हैं। टोटल इसके अंदर 10 सीट्स है, 10 सीट्स है। ठीक है, और इसकी जो फीस है ना, इसकी है 9,875 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 9875 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। पहले फीस कम थी, इस साल जामिया इस्लामिया ने सारे के सारे कोर्सेज की फ़ीस बढ़ा दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस भी बढ़ा दिया है। अप्लाई करने के लिए पहले 700 या 750 आपको लगते थे, लेकिन इस बार जामिया इस्लामिया ने DLED के अप्लाई के लिए आपसे लिया है 1000 रुपये, तो फीस बढ़ गया है। डिस्टेंस मोड में भी देखेंगे आप, फीस बढ़ा दिया है। BEd का 20,000 से इन्होंने 22,000 कर दिया। और अगर BA की बात करें या फिर BCom या फिर BBA की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने 7200 से 8,000 फीस कर दिया है। तो सारी की सारी फीस इस बार इन्होंने बढ़ा दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एमएड अगर बात करें हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में, तो एमएड के लिए टोटल 4 सेमेस्टर्स हैं, 50 सीट्स हैं, और अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो 9,875 रुपीज़ इसकी भी फ़ीस है। अगर हम लोग बात करें MA अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ भी टोटल 4 सेमेस्टर है, यानी कि 2 साल का कोर्स है। एक साल में टोटल 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 2 साल में टोटल 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। 2 ईयर कोर्स है, लेकिन सेमेस्टर वाइज है। आपको एनुअल एग्जाम ना होकर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। हर 6 महीने में एग्जाम होता है फाइनल, फिर एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो ये MA अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में टोटल 25 सीट्स हैं। इसकी फ़ीस भी 9,875 रुपीज़ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में। कोर्स कोड G04 है, PG डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स ये 1 साल का कोर्स है, 10 सीट्स है इसमें, और इसकी फ़ीस जो है 1 साल की फ़ीस, ये जो फीस मैं बता रहा हूँ सिर्फ 1 साल की है, टोटल फीस नहीं है ये। ठीक है, मतलब पर ईयर फीस कितना है, 11,715 रुपीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, कुछ लोगों को लगता है क्या है, तो इसकी क्लासेस भी रेगुलर होती है, जैसे रेगुलर कोर्सेज की होती है। रेगुलर क्लासेस होती है, हर दिन होगी। कब कब क्लासेस होती है, तो मंडे टू फ्राइडे ही होती है। ऐसा नहीं कि इसकी क्लास सैटरडे संडे होती है, मंडे टू फ्राइडे ही होती है। सेल्फ फाइनेंस इसलिए होता है कि हम लोग खुद फाइनेंस करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इन कोर्सेज में फाइनेंस कम मिलता है, हम खुद फाइनेंस करते हैं, तो इसमें फीस थोड़ी हमें ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे थोड़ी ही ज़्यादा है, लेकिन कुछ कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस में आप देखेंगे हज़ारों में फीस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप मान के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, IASE, जिसके अंदर BEd और DLED भी आएगा। ये भी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर है, डिपार्टमेंट अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ऑब्वियसली PhD है ही, PhD का डिटेल अभी हमें अवेलेबल नहीं है, का सब कुछ अलग से नोटिफाई होता है। ठीक है, MA एजुकेशन की बात करते हैं, MA एजुकेशन टोटल 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 15 सीट्स हैं इसमें, और इसकी फ़ीस 11,575 है पर ईयर की फ़ीस। अगला कोर्स हमें देखें, कोर्स कोड M37 है, इधर कोर्स कोड है, आप ये खुद देख लेना, मैं नहीं बता कर रहा हूँ तो। ठीक है, ये एमएड स्पेशल एजुकेशन है, विजुअल इम्पेयरमेंट है। तो और ये दूसरा कोर्स कोड M37 के अंदर 2 कोर्स हैं असल में। एमएड स्पेशल एजुकेशन, एक है विजुअल इम्पेयरमेंट और दूसरा है एमएड स्पेशल एजुकेशन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दोनों 4-4 सेमेस्टर का कोर्स है, दोनों में 15-15 सीट्स हैं, और दोनों की फीस भी 11,575 रुपीज़ है पर ईयर के। ठीक है, अगला कोर्स हमारे पास है BEd, कोर्स कोड B22 BEd है, जिसको हम लोग BEd जनरल भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, BEd को कई बार लोग कहते हैं BEd जनरल, हालांकि ये BEd है, यानी कि जनरल वाला BEd। ठीक है, इसमें 2 ईयर कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 200 सीट्स हैं। अब BEd में 3 मीडियम है, इंग्लिश मीडियम अलग है, उर्दू मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, तो टोटल 200 सीट्स हैं, 11,295। अच्छा खासा फीस इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स कोड B23 के अंदर फिर 2 कोर्स है, BEd स्पेशल एजुकेशन, एक तो विजुअल इम्पेयरमेंट है, और एक BEd स्पेशल एजुकेशन का है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये भी कोर्स 2 साल का है। टोटल सीट इसमें कितनी है आप देख लीजिए। स्पेशल एजुकेशन
विजुअल इम्पेयरमेंट में 30 सीट है, और अगर हम लोग बात करें स्पेशल एजुकेशन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी तो इसकी भी 30 सीट है। तो टोटल मिला करके बीएड स्पेशल एजुकेशन की 60 सीट हो गई। इसकी फ़ीस कितनी है, आप या तो विजुअल इम्पेयरमेंट में लो या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में लो। इसकी फ़ीस है 11,295 रुपीज़, 11,295 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। अब हम लोग अगर बात करें बीएड नर्सरी की, बीएड नर्सरी एजुकेशन की बात करें तो बीएड नर्सरी एजुकेशन 2 साल का कोर्स है, 30 सीट है इसमें टोटल, और इसकी भी फीस कितनी है, इसकी फ़ीस है 11,295 रुपीज़। अब हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास सबसे फेवरेबल कोर्स है जो सब बच्चे करना चाहते हैं और बहुत स्टूडेंट भी मेरे पास इसके होते हैं, ये है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का। डीएलएड 2 साल का कोर्स है, लेकिन लास्ट ईयर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने क्या किया है, इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया, यानी 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। लास्ट ईयर जब बच्चों का एडमिशन हो गया था उसके बाद बच्चों को इन्फॉर्म किया गया कि भाई आपका कोर्स अब सेमेस्टर वाइज चलेगा, तो होपफुली बीएड का भी सेमेस्टर वाइज ही है अब, ठीक है। मैं इसका कंफर्म भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी सेमेस्टर वाइज ही है, जो कि डीएलएड को किया है, और ये कोर्सेज पैरेलली चलती है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, प्रोफेसर्स टीचर्स सब कुछ भी सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो डीएलएड का जो कोर्स है 2 साल का कोर्स है, टोटल 100 सीट्स है, इसमें से 50 उर्दू मीडियम के ऑलमोस्ट और 50 ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम के, 2 मीडियम है। डीएलएड जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इंग्लिश मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम में डीएलएड नहीं है, या तो हिंदी मीडियम है या फिर उर्दू मीडियम है। तो दोनों में 50-50 सीट अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो। 2 साल का कोर्स है, यानी कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का कोर्स है आपका, और इसकी फ़ीस कितना है 11,295 रुपीज़, यानी कि 11,295 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, टोटल सीट कितनी है, प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या है और फीस कितनी है, ये था सारे कोर्सेज थे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको वैसे तो पता ही होगा, लेकिन अगर आपको बता भी दो तो ऑब्वियसली एमए के जो कोर्सेज है ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है, और जो आप बीएड कर रहे हैं इसमें भी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी, यानी कि ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड में आपको पता है कि डीएलएड में आपको 12th चाहिए होता है, 12th चाहिए होता है। आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जो सब्जेक्ट आपने 12th में एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा है और आपके 50% कम से कम मार्क्स हैं, ठीक है। और मीडियम वो चूज़ कर सकते हैं जो आपने कम से कम 10th में पढ़ा हो। उर्दू मीडियम चाहिए तो आपको उर्दू आपका 10th में कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर 12th में पढ़ा है तो वेल एंड गुड। और अगर हिंदी के लिए अप्लाई करते हो तो हिंदी कम से कम आपको 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, 12th में भी पढ़ा है तो काम चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए जिस भी मीडियम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो बीएड एंड डीएलएड में। तो होपफुली कि सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि फुल एडमिशन प्रोसेस क्या होता है डीएलएड में, ठीक है। और बस यार इतना ही। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। PYQs और डिफरेंट जो न्यूज़ अपडेट्स होता है वहाँ मैं देता रहता हूँ। और अगर मुझे पर्सनली कुछ पूछना है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे जा करके मैसेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।